call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं हम कल बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि बैंक निफ्टी हो सकता है मार्केट में ओपन होने के बाद एक गैप अप खुले और उसके बाद 800 तक जाए, वहाँ से हो सकता है कि एक साइडवेज मूवमेंट ले। हमने ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हुआ क्या, मार्केट 800 तक तो गया, लेकिन वहाँ से एक रिवर्सल आएंगे और 550 पे आके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो आज के दिन बहुत ज़्यादा थी। मार्केट में जो कॉल साइड पुट साइड किसी भी अगर आप साइड होते तो एक ना एक टाइम पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता और इमीडिएटली थोड़ी देर बाद आप लॉस में आ जाते। तो यहाँ पे मार्केट कैप डाउन तो खुला, लेकिन उसके बाद पंप होते हुए अराउंड 650 तक चला गया, वहाँ से फिर नीचे आया 200 तक, फिर यहाँ से 800 तक गया। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, एमटीएम बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था आज, तो ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा था क्योंकि मार्केट इतनी एग्रेसिवली नीचे गिर रहा था। क्यों, यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने बाई किया होता और मार्केट ऊपर गया होता, लेकिन इमीडिएटली जब यहाँ पे 11:30 बजे तक मार्केट नीचे आया था, तो यहाँ पे आपने ज़रूर अपना प्रॉफिट या फिर अपना जो पोजीशन है कट टू कट निकाल दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे डिके की वजह से थोड़ा आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है अगर आपने इस एरिया में कहीं पर बाई की होती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली मार्केट ऊपर चला गया और फिर से यहाँ पे जो ग्रीड, अगर आपके बहुत लोग ने ग्रीड को बाई कर लिया होगा इस एरिया पे या फिर इस एरिया पे, वहाँ पे फिर से लॉस हो गया। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है फिलहाल। आई थिंक टिल जो बजट है जब तक नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। बात करें अगर कल के ट्रेड की, तो कल हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम 800 को, जैसे हमने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस की तरह लिया हुआ, हम 800 को एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क करेंगे और यहाँ पे जब तक उसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हम यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम यहाँ वेट करेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि जो एफएलओ ट्रेडर्स है उनके लिए एडिशनल टैक्स वगैरह ये डाले, एसटीटी बढ़ा दे या कुछ हो, तो हमें वो भी सिनेरियो देखना होगा, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड यहाँ पे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हमने पिछले भी जब बजट था हमने देखा था फिर कि किस तरह से मार्केट एग्रेसिवली मूव कर रहा था, मार्केट 46,000 तक गया था, वहाँ से फिर पंप होते हुए आया था। तो उस तरह के मूव हो सकता है हमें फिर से देखने को मिले। अगर आप देखो यहाँ पे ये जो मूव था बजट के दिन में, बजट के एक दिन पहले एक दिन, तो ये इस तरह का मूव हो सकता है मार्केट में फिर से हमें देखने को मिले। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा और अपने पोजीशन साइजिंग जो है वो ध्यान में रख के कल ट्रेड करिएगा। तो फिलहाल जैसे कि मैंने बोला, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 800 को एक डिस्टेंस की तरह मार्क कर सकते हैं और जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता हम यहाँ पे किसी भी तरह का बुलिश पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जब लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट अगर कहीं गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, 800 जैसे ही क्रॉस होगा हम यहाँ पे कॉल बाई करेंगे और हम वेट करेंगे 53,200 का। 53,200 के आसपास से ये रिजेक्ट हुआ था, तो 53,200 के आसपास ये जब आएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिले, तो हम यहाँ पे अपना पोजीशन निकाल देंगे। 400 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है, 800 जैसे क्रॉस करेगा 53,200 का हमें टारगेट रहेगा, 400 पॉइंट का टारगेट है और उसके बाद हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे और यहाँ पे हम होल्ड करके नहीं जाएंगे किसी भी पोजीशन को, कॉल पुट या फिर किसी पोजीशन को, क्योंकि यहाँ पे जब तक फुल बजट अनाउंस नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे किसी भी पोजीशन को होल्ड करना फिलहाल रिकमेंडेड नहीं है। तो ये प्लान अगर ये गैप अप खुलता है, अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो सिमिलर प्लान, लेकिन लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा, क्योंकि आपने आज देखा था आज भी मार्केट गैप डाउन खुला था लेकिन उसके बाद ऊपर की तरफ निकला। तो हो सकता है यहाँ पे हमें सिमिलर सिनेरियो देखने को मिले, या फिर अगर मार्केट और नीचे जाते रहा तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं होगा। तो गैप डाउन के सिनेरियो में आई थिंक इवन दो गैप डाउन खुल के मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकले या फिर नीचे की तरफ आए, यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो फिलहाल बिल्ड नहीं होगा बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए गैप डाउन के सिनेरियो में। तो अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, ऑफ कोर्स अगर गैप डाउन खुलने के बाद ये 800 क्रॉस करता है तो हम ज़रूर बाई करेंगे, लेकिन गैप डाउन के सिनेरियो में हो सकता है कि कल मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा और यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा अगर मार्केट इसी एरिया में कहीं साइडवेज में नहीं रहता है। तो गैप अप के सिनेरियो या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, ओनली देन हम एक बाई करने की कोशिश करेंगे कल 800 क्रॉस होने के बाद। यहाँ से अगर मार्केट गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो नई केस में 800 क्रॉस होगा तो 53,200 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। हम यहाँ पे कल के दिन इंट्राडे ही ट्रेड करेंगे और कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जाएंगे और गैप डाउन में हम ट्रेड कल नहीं करेंगे। बात करेगा निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने ये बोला था कि यहाँ पे अगर आप क्या कर सकते हो, मार्केट में जैसे ही उसका जो प्रीवियस हाई था अराउंड 650 के आसपास था, तो अगर मार्केट
यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो हम थोड़ा पोजीशन कम करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट में उतनी ज़्यादा बुलिशनेस नहीं मिले, और हम गैप डाउन के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 550 को क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम 450 का टारगेट लेके चलेंगे। ये हमारा प्लान था। लेकिन अगर आप देखो तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा था कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे आई थिंक स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया हुआ है। यहाँ मार्केट गैप डाउन तो खुला, यहाँ पे ऊपर आया तो यहाँ पे इमीडिएटली फर्स्ट और सेकंड कैंडल में ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाया, क्योंकि जिस तरह मार्केट मूवमेंट था मुझे लगा था मार्केट फिर से रिटर्न आएगा। लेकिन फिर से मार्केट रिटर्न आने लगा। तो रिटर्न जब आया तो इस एरिया में कहीं मैं वेट कर रहा था कि मार्केट अगर और थोड़ा नीचे जाएगा ये थर्ड या फोर्थ कैंडल के बाद, तब यहाँ पे एक पोजीशन बनाऊंगा मैं, क्योंकि स्पाइक्स में ट्रेड लेना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने सोचा पोजीशन बनाओ तो इमीडिएटली मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं आ रहा था। मार्केट जिस तरह एग्रेसिवली ऊपर नीचे मूव कर रहा था, M2 में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। मेरे कुछ ऑर्डर पोजीशन थे उसमें M2 में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो नए पोजीशन मैंने फिलहाल आज के लिए नहीं बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी वो बहुत ज़्यादा थी और डायरेक्शनल नहीं थी, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही थी। इस एरिया तक पता नहीं चल रहा था कि मार्केट कब किस एरिया में जाएगा। लेकिन जब 12-1 बजे के आसपास थोड़ी क्लैरिटी है कि मार्केट ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो कल हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखो तो निफ्टी बहुत बुलिश है। बैंक निफ्टी की 800 तक हम वेट करेंगे और उसके बाद 400 पॉइंट ऊपर के टारगेट लेंगे। सिमिलरली अगर निफ्टी में कल एक बुलिशनेस हमें देखने को मिलती है तो हो सकता है यहाँ पे भी 25,000 टच हो जाए। अगर मार्केट कल 24,800 क्रॉस करता है किसी भी पॉइंट पे, 800 नहीं 820-30 जो के आसपास, अगर यहाँ से अगर आप देखो तो अराउंड 50-60 पॉइंट आप यहाँ से ऊपर ले सकते हो। तो किसी भी पॉइंट पर अगर इसके ऊपर खुलता है, फ्लैट खुल के 820 था 830 पार करता है, क्रॉस करता है, तो यहाँ पे इमीडिएटली 920 और 25,000 का यहाँ पे दोनों का टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। और मार्केट हो सकता है 25,000 तक कल के दिन ही चला जाए, और यहाँ पे जब तक बजट अनाउंस नहीं होता है हो सकता है वहाँ पे होल्ड करके रखें। और हो सकता है बजट में अगर हमें कुछ नेगेटिविटी मिलती है तो वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ सेल होना शुरू हो। लेकिन मुझे लगता है कि कल अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है, दोनों ही केस में यहाँ पे 830 जैसे ही क्रॉस करेगा, यहाँ पे हम 920 और जो आपका टारगेट है वो 25,000 यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या होगा, वो फिर से इसी जोन में आ जाएगा 630 और 530। ये इस एरिया का जो है 500 से लेकर 630 इस तरह का जो ये जो जोन है, इसके यहीं पे मार्केट आ जाएगा। तो ये 150 पॉइंट्स के अंदर रहेगा। सॉरी आई थिंक 530 आई थिंक 650 है, और नीचे क्या है, नीचे में जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो अराउंड 500 के आसपास है। तो ये 150 पॉइंट्स का जो एरिया है मार्केट हो सकता है इसी एरिया में रह जाए अगर गैप डाउन खुलता है, या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है 650 क्रॉस करता है तो। लेकिन जब तक ये नहीं होता है मार्केट हमें फिलहाल अभी निफ्टी बुलिशनेस में रहेगा, और यहाँ पे हम एक बाइंग करके चल सकते हैं अगर 830 क्रॉस होता है। तो सिनेरियो क्लियर है, अगर कैप अप खुले या फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए 830 क्रॉस करे तो 920 और 25,000 ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट कैप डाउन खुलता है और 650 को क्रॉस करके तो नीचे की तरफ आता है तो 500 और 650 इस एरिया में मार्केट फंस जाएगा और यहीं पे एक साइडवेज मूवमेंट देखे रहेगा। तो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड होता है। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।